3 दिन बंद रहने के बाद जोजिला दर्रा फिर से खुला। सोनमर्ग और मीनामर्ग के बीच में संपर्क बहाल। फंसे यात्रियों को भी दर्रे को पार करने की दी गई अनुमति। पंद्रह दिवसीय बाल्टी भाषा और साहित्य पुनरुद्धार और संरक्षण अभियान संपन्न। प्रतिभागियों के बीच में पुरस्कार का किया गया वितरण। वहीं ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ले डॉक्टर नुरबू अंगचुक ने 2 दिवसीय प्रशिक्षण स्तर का किया आयोजन। सभी मेडिकल ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी और जिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। नमस्कार, लद्दाख स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। लेह के चोगला मसर में यातायात की भीड़ एक बड़ी चिंता का विषय रही है, जहां पर लोग अक्सर लंबे समय तक फंस जाते हैं। हालांकि अब यातायात पुलिस ने यातायात के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए एक पहल शुरू की है। अगर बात करेंगे मर्चेंट एसोसिएशन की, तो मर्चेंट एसोसिएशन चोगला मसर के अध्यक्ष ने अन्य सदस्यों के साथ इस लंबे समय से चली आ रही समस्या के समाधान पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यातायात की आवाजाही में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अध्यक्ष ने अधिकारियों से लोगों को अधिक सुविधाजनक तरीके से खरीदी करने की अनुमति देने के लिए कार रुकने का समय 30 मिनट तक बढ़ाने का भी अनुरोध किया है। की तरफ से, जनरल पब्लिक की तरफ से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे हम सबको पता है कि चोगलमसर एक ऐसा एरिया है जिसमें बहुत सारे समय से यहाँ पे ट्रैफिक को लेके बहुत कुछ यहाँ पे होता आ रहा है। ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती थी, यहाँ पे पार्किंग का प्रॉब्लम होता था। इसको लेके मैं यही कहूंगा कि अभी ट्रैफिक वालों की तरफ से एक यहाँ पे एक मुहिम चलाई गई, जिसमें ट्रैफिक में तो बहुत कुछ सुधार हुआ है, मगर यहाँ पे हुआ क्या है, जैसे यहाँ पे जो कस्टमर आते हैं, शॉपिंग के लिए आते हैं, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि क्योंकि यहाँ पे जैसे अभी यहाँ पे जो ट्रैफिक के कार्यकर्ता हैं, जो ट्रैफिक में काम करते हैं, जैसे ही कस्टमर का गाड़ी आ रहा है वो सिटी बजाना शुरू करते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि दुकानदार ये बोल रहे हैं कि हमारे सेल्स में बहुत कटौती आ रही है, कमी आ रही है। क्योंकि इन्होंने ये ऐसा किया कि पहले कहीं भी जगह पे ड्राइवर लोग कहीं भी गाड़ी रख देते थे, तो देखने के लिए पुलिस कुछ भी करते फिर भी नहीं मानते थे। अब इन्होंने ऐसा एक रूल किया है कि गाड़ी जहाँ गलत जगह पे बोलते रखते तो रिकवरी लेके कुछ न कुछ करके या चालान काट के इनको फाइन ले लेते हैं, जिसकी वजह से ड्राइवर अभी अपने उस काबू में आके अब 3 दिन बंद रखने के बाद जोजिला दर्रा को फिर से खोल दिया गया है। सीमा सड़क विभाग ने जोजिला दर्रे पर बर्फ हटाने का काम पूरा कर लिया है, जिससे सोनमर्ग और मीनामर्ग के बीच में संपर्क बहाल हो चुका है। बता दें कि भारी बर्फबारी के कारण 3 दिन बंद रहने के बाद दर्रा अब मीनामर्ग से सोनमर्ग की ओर जाने वाले हल्के मोटर वाहनों के लिए खुल गया है। साथ ही फंसे हुए जो यात्री हैं उनको भी दर्रे के जो आर पार जाने की अनुमति है वो अब दे दी गई है। ताजा अपडेट लेकर फिलहाल आप सभी लोगों के साथ जुड़े हैं जोजिला पास में। जिस तरह 3 दिन के बाद आज जो है जोजिला पास में स्नो क्लियरेंस का काम मुकम्मल हो चुका है और अब जोजिला पास दोनों साइड से जो है बहाल किया गया है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर फिलहाल आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी सोर्सेज के हिसाब से ये इतलात मौसूल हुए हैं कि ट्रायल बेसिस पे मीनामर्ग से सोनामर्ग कुछ गाड़ियों को छोड़ा गया है और उन गाड़ियों को छोड़ा गया है जिन्हें एंटी स्किड चेन्स का जिन गाड़ियों ने एंटी स्किड चेन्स वगैरह जो है अपने साथ रखा है या फिर जिन्होंने एंटी स्किड चेन्स का इस्तेमाल किया है, उन गाड़ियों को ट्रायल बेसिस पे मीनामर्ग से सोनामर्ग जाने की इजाजत जो है वो दी गई है। सोर्सेज के हिसाब से अभी ये इतलात जो है वो मौसूल हुई है। तो बड़ी खबर फिलहाल जितने भी दरमिंदा मुसाफिर हैं वो चाहे द्रास में हो या सोनामर्ग में हो, तो सभी के लिए यही अपडेट पहुंचाना चाहेंगे कि जोजिला पास जो है वो अब 3 दिन के बाद बहाल हुआ है और अभी ही कुछ टाइम पहले यहाँ से गाड़ियों को जाने की इजाजत, मीनामर्ग से सोनामर्ग की तरफ गाड़ियों को जाने की इजाजत दी गई है। हिमालय लद्दाख और सिंधु क्षेत्र कारगिल लद्दाख में बाल्टी संघ ABHLTI ने
बाल्टी भाषा और साहित्य के पुनरुद्धार और संरक्षण के लिए 15 दिवसीय अभियान का सफलतापूर्वक समापन किया। कारगिल के सांस्कृतिक अकादमी हॉल में कार्यक्रम का भव्य समापन समारोह आयोजित किया गया। बता दें कि LAHDC कारगिल के अध्यक्ष और CEC डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखून ने समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं में बाल्टी भाषा और संस्कृति के महत्व को स्थापित करना था और पिछले 15 दिनों में द्रास से कारगिल तक 200 से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें कि 18 प्रतिभागी फाइनल। कार्यक्रम में एक अंतिम प्रतियोगिता भी हुई। कि ngati di skat kun ngati di krim yok kun baltiun samen ya di ladakh si yul kunyano yul khak kunyano sam se skat kol khan yotna ryut kun yotna dun gami। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर लेह डॉक्टर नुरबू एमचुक ने चुचोट में BMO कार्यालय में लेह के सभी मेडिकल ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी और महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया। सत्र के पहले दिन राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने टीकाकरण के बाद प्रतिकूल घटनाओं और टीकाकरण गतिविधियों के लिए माइक्रो प्लान की तैयारी पर विस्तृत जानकारी दी। दूसरे दिन जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर फराना ने जिकमेट नाम के VCCM लेह के साथ मिलकर यूवाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डेटा अपलोड करने की प्रक्रिया और वैक्सीन की प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए कोल्ड चेन के रखरखाव पर सत्र आयोजित किए। जिला प्रशासन और जिला पुलिस लेह ने लेह एयरपोर्ट पर तैनात CISF के अधिकारी DC अरविंद और AC पंकज को सफल कार्यकाल पूरा होने पर भावभीनी विदाई दी। इस दौरान दोनों को सम्मानित किया गया। वहीं जिला प्रशासन के अधिकारी ने कहा कि हम उनकी सेवा के लिए उनका धन्यवाद करते हैं और उनकी नई भूमिकाओं में सफलता की कामना भी करते हैं। तो चलिए, लद्दाख स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।